हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक स्पर्श काव्य खंड में मीराबाई के पद। और मीराबाई के पदों के जो संदेश है वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति ही क्या है, हमें संसार के माया जाल से मुक्त कर सकती है। तो इनकी व्याख्या करने, पदों की व्याख्या करने से पहले हम मीराबाई के जीवन परिचय पर प्रकाश डालना चाहते हैं। तो देखिए मीराबाई के बारे में उनका परिचय क्या है कि मीराबाई का जन्म 1503 जोधपुर राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। भौतिक जीवन के खोखले पन्ने ने भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दिया था, यानी कि पारिवारिक संताप के कारण। और उन्होंने जो पूरा का पूरा भौतिक जीवन जो देखा, उस संसार की चमक दमक देखी, वो सारी की सारी उनको नश्वर लगी, नाशवान लगी। तो इसलिए वो उनसे मुंह मोड़ करके वो प्रभु भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें से मीराबाई का विशेष स्थान है। मीरा संत रैदास की शिष्या थी। उनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की कवित्री मानी जाती हैं। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। इनके पदों में दैन्य तथा माधुर्य भाव की झलक मिलती है। मीराबाई की पदावली में मीरा के गीतों का संकलन भी किया गया है। तो मीरा की आइए देखते हैं मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी थी। नरसी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ, ये क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो आइए देखते हैं कि इन पदों को पढ़ने के बाद हमारे को किन किन बातों का पता चलेगा। मीरा की भक्ति में देना तथा समर्पण का भाव है और श्री कृष्ण की ये अनन्य भक्त है, ये हमारे को ये अपनी के पद पढ़ने से पता चलेगा। मीरा के आराध्य देव श्री कृष्ण हैं। मीरा का श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम भी है। और इस पाठ में संकलित मीरा के पदों में वे कभी अपने आराध्य से लाड और मनुहार करती है, तो कहीं कहीं उनसे शिकायत भी करती है, यानी कि श्री कृष्ण के ऊपर अपनापन का पूरा अधिकार जमा रही है यहाँ पे मीराबाई। वो सदैव प्रभु श्री कृष्ण की चाकरी में ही जीवन बिताना चाहती हैं। मीरा का हर पल, हर क्षण, हर भाव और वो सब का सब श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। मीराबाई पूर्णतः कृष्णमयी बनकर श्री कृष्ण तथा वृंदावन की लीलाओं का गान करती रहती हैं। मीराबाई घर परिवार को त्याग कर वृंदावन में जा बसी हैं, ये उनका एक बहुत बड़ी अनोखी बात थी। मीरा की रचनाओं में उनके आराध्य देव विभिन्न रूपों में वर्णित किए गए हैं और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त मीरा के पद क्या है, ब्रज, गुजराती और राजस्थानी भाषाओं में मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब बातें आपको याद रखने होंगे हैं। और अब देखते हैं उनकी व्याख्या, पदों की व्याख्या में क्या कुछ संदेश दिया है मीराबाई जी ने। पहले जो हमारा पद है, पहला जो पद है इनमें उन्होंने मीराबाई ने बताया है कि श्री कृष्ण से और उनका क्या क्या संबंध है। अनेकों प्रकार के यहाँ पे दृष्टांत मतलब उदाहरण दे करके उन्होंने ये बताया है कि हे प्रभु, आप ये हैं तो मैं क्या हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, संबंध बताया। तो देखिए क्या चीज, कैसे संबंध बताए हैं उन्होंने। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी पीर भीर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण से संबोधित करते हुए मीराबाई कहती है कि हे श्री कृष्ण, हरि यहाँ पे श्री कृष्ण को बोला गया है कि हे श्री कृष्ण जी, आप हरो, हरो का मतलब हमें मुक्ति दे दो या हमारी दुख दर्द मिटा दो। जनरी भीड़, जनरी भीड़ का मतलब क्या होता है, लोगों की जितनी भी, भीड़ का मतलब है पीड़ाएं, दुख दर्द। तो जन का मतलब लोग। हे श्री कृष्ण जी, आप सभी लोगों की दुख दर्द को दूर करने वाले हो, उन्हें मुक्ति देने वाले हो।
द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। हे प्रभु, आपने द्रौपदी की भी भरी सभा में जब दुशासन द्वारा इज्जत लूटी जा रही थी, तो वहां पर आपने प्रकट होकर के जो द्रौपदी का चीर है, चीर का मतलब होता है वस्त्र, उन वस्त्रों को आपने ही क्या है बढ़ा करके द्रौपदी की लाज रख ली थी। भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। कहता है कि हे प्रभु, आपने प्रहलाद भक्त को भी एक नर हरि यानी कि नरसिंह का आपने रूप धारण करके उसको भी आपने बचा लिया था उसके पिता की यातनाओं से। अब जो प्रहलाद भक्त है वो क्या है, वो भगवान को मानता था और उसके जो पिता थे वो कहते थे कि भगवान कोई नहीं है, मैं भगवान हूं, तुम मेरे को पूज। तो उसने क्या किया, वो उसने भक्त जो प्रहलाद भक्त था वो श्री कृष्ण भगवान की क्या है पूजा किया करते थे। इससे उसके पिताजी नाराज थे उससे, तो उनको मारना चाहते थे, प्रहलाद भक्त को उसके पिता मारना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण जी ने ही क्या है उसको नर हरि यानी कि नरसिंह का रूप धारण करके उनको भक्त को, प्रहलाद भक्त को बचा लिया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। कहते हैं कि आपने डूबते हुए हाथियों को भी बचा लिया था। राख्यो का मतलब रक्षा कर दी थी उनकी। काटी कुंजर पीर, और कुंजर का मतलब होता है हाथियों, हाथियों की भी आपने क्या है पीर, पीर का मतलब पीड़ाएं हर ली थी, उनकी पीड़ाओं को भी उनसे मुक्त कर दिया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। पीर दासी मीरा कहती है, दास्य भाव यहाँ पर प्रकट हुआ है मीराबाई का, और मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आपकी दासी मीराबाई कहती है कि हमारी भी यानी कि अब तो मेरी भी जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी यातनाएं हैं, जो भी मेरे पर कोई भी बंधन है, उन सब बंधनों से, सब दुख दर्दों से मेरे को भी मुक्त कर दीजिए, मेरे को भी स्वतंत्र कर दीजिए। दूसरे पद में देखिए, दूसरे पद में यहां पर भी दास्य भाव पैदा हुआ है, और मीराबाई क्या है श्री कृष्ण के दरबार में नौकरी करने के लिए भी तैयार है। वो श्री कृष्ण को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या क्या करने के लिए तैयार है मीराबाई, देखिए। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। यहाँ कवित्री मीराबाई कहती है कि हे श्याम, श्याम श्री कृष्ण जी को कहा गया है, हे श्री कृष्ण जी, माने यानी कि हमको, चाकर राखो जी यानी कि नौकर रख लो जी। हे श्री कृष्ण जी, आप हमें आपके दरबार में नौकर रख लो, दास रख लो, सेवक रख लो। हे गिरधारी लाला, गिरधारी लाला यहाँ पे श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। तो हे श्री कृष्ण जी, आप माने यानी कि हमको चाकर रखो। यहाँ पे दोबारा पुनः फिर दोबारा प्रार्थना करती हुई मीराबाई कहती है कि हे प्रभु श्री कृष्ण जी, गिरधर लाल जी, आप हमारे को आपके दरबार में दासी या सेवक के रूप में रख लीजिए। तो वहां पर रह करके क्या पाना चाहती है, अब देखिए क्या पाना चाहती है। चाकर रहशु बाग लगाशु, यानी कि यदि मैं आपके दरबार में चाकर यानी कि नौकरी मेरे को मिल गई, आपके दरबार में मैं रहूंगी, आपके वहां पर रहूंगी, रहूंगी, तो बाग लगाशू यानी कि बाग बगीचे लगाऊंगी, नित उठ दर्शन पाशू, और हर रोज मैं आपके, नित उठ का मतलब हर रोज उठ करके मैं आपके दर्शन पाशू यानी कि पाऊंगी, पाशू का मतलब क्या होता है पाऊंगी, तो मैं आपके हर रोज वहां पर रह करके दर्शन पाती रहूंगी। आगे देखिए, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। अब यहाँ पे कहती है कि वृंदावन की उन गलियों में मैं रह करके, उन कुंज वाली गलियों में रह करके मैं हे गोविंद यानी कि किसको कहा है श्री कृष्ण को, कहता श्री कृष्ण की लीला के मैं गान करती रहूंगी। गास्यूं का मतलब गाना, गाना यानी कि गान करते रहना, गुणगान करते रहना। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। कवित्री कहती है कि चाकरी में, मैं अपनी नौकरी में, आपके दरबार में मैं सेवक या सेविका बनकर के रहूंगी, तो मैं आपके हमेशा दर्शन पाती रहूंगी, और उसी के साथ साथ मेरे को जेब रूपी जो खर्च है वो सुमरन वो मेरे को मिल जाएगा। पास्यों का मतलब पालूंगी, सुमरन यानी कि हर रोज मैं आपका नाम जपती रहूंगी।
खर्ची का मतलब होता है यानी कि जेब खर्च, जो जेब खर्च रूपी जो सुमरन है मेरे को मिल जाएगा। भाव भक्ति जागीरी पाशु, यानी कि मेरे को वहां पर रहने के बाद भाव रूपी जो भक्ति है, वो भाव रूपी जो भक्ति है उसकी जो जागीर यानी कि वो ऐसी मेरे को धन दौलत वहां पर मिल जाएगी, मैं वो भी पालूंगी। और तीनों लोकों का, तीनों बातें सरसी का मतलब तीनों लोकों का जो सुख है वो भी मेरे पास आ जाएगा, तीनों लोकों का जो सुख है वो भी मेरे पास आ जाएगा, तो वो भी मेरी बातें सर जाएंगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कवित्री श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है। अब कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर क्या है, मोर के पंख रूपी मुकुट पहना हुआ है, और पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र उनके शरीर पर सोहे, सोहे का मतलब सुशोभित हो रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। गल वैजंती माला, अब उनके गले में वैजंती, वैजंती यानी 5 रंगों की वैजंती माला होती है, तो वह 5 रंगों की जो वैजंती माला है उनके गले में सुशोभित हो रही है, लटक रही है, बहुत सुंदर लग रही है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, कवित्री कहती है कि वृंदावन की जितनी भी गायें हैं, यानी कि धेनु, धेनु का मतलब होता है गायें, जितनी भी गायें हैं वो मोहन मुरली वाला यानी कि श्री कृष्ण क्या है उन सभी गायों को चरा रहे हैं, उनको उनका पेट भर रहे हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी। अब कवित्री कहती है कि जितने मैं वहां पर रह करके ऊंचे ऊंचे महल बना लूंगी, और महलों के अंदर ही मैं क्या है बीच बीच में क्या है फुलवारी यानी कि बाग बगीचे भी रखती जाऊंगी। सांवरिया दर्शन पाशु पहर कुसुम्बी साड़ी। अब कवित्री कहती है कि मैं सांवरिया, सांवरिया यहाँ पे किसको कहा गया है, श्री कृष्ण को, कहते श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए मैं पहर यानी कि पहन लूंगी, कुसुम्बी मतलब लाल साड़ी, कुसुम्बी का मतलब होता है लाल साड़ी मैं पहन करके श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए मैं आधी रात प्रभु दर्शन यानी कि आधी रात को ही मैं उठ करके खड़ी होकर के मैं प्रभु के दर्शन पाने के लिए चली जाऊंगी। दीजो जमुना जीरे तीरा, यानी कि दीजो यानी कि हे प्रभु आधी रात को भी मैं यदि वहां पर दर्शन, कहां पर, जमुना जी, जमुना जी किसको कहा है, यमुना नदी के जी के तीरा, तीरा का मतलब होता है किनारे, तट पर। तो कहती है कि आधी रात को यदि मैं वहां पर खड़ी होकर आ जाऊं तो हे प्रभु मेरे को यमुना नदी के तट पर आप मेरे को दर्शन दे दीजिएगा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हीवड़ो गणो अधीरा। अब यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि मीरा ना प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा कहती है कि हे प्रभु, हे मेरे गिरधर, हे मेरे श्री कृष्ण, हे मेरे श्री कृष्ण, अब आपके दर्शन पाने के लिए मेरा हीवड़ा, हीवड़ा का मतलब हिवड़ो, हिवड़ो का मतलब क्या होता है हृदय, दिल, कहता है मेरा जो हृदय है वो घणों, घणों का मतलब बहुत ज्यादा, और हीरा का मतलब व्याकुल हो रहा है। तो यहाँ पर आप को ये दोनों के दोनों पद अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, दोनों आपने इन पदों को की जो व्याख्या है आपको समझ में आई होगी, और यदि फिर भी समझ नहीं आई है तो आप मेरे से बात कीजिएगा। और इसका जो काव्य सौंदर्य है इसके बार बार मैंने बताया है कि कवित्री ने यहाँ पर ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा का प्रयोग किया है, और जो पहला पद है इसके अंदर उन्होंने दृष्टांत दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, तो इसलिए पहले पद में क्या है कि दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। और दूसरा जो है दूसरे पद में भी क्या है ब्रज भाषा और ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने जैसे मोर मुकुट, भाव भक्ति, यहाँ पर बार बार क्या है एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और भाषा बड़ी सरल और सरल समझ सी आ रही है। तो इस तरह से आप इसका काव्य सौंदर्य भी आप लिख सकते हैं। भाव मैंने इनका आपको करवाई दिया है। धन्यवाद।